नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज खास तौर पर चर्चा करेंगे भीषण गर्मी, तपती धूप को लेकर। अभी तो गर्मी शुरू हुई है और पूरा मई महीना बचा है। भीषण गर्मी का जो असर चित्तौड़गढ़ में रहता है वह मई महीने में ही काफी अधिक रहता है, लेकिन उससे पहले ही अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, उसके कारण हर कोई इस समय बेहाल है। जनजीवन पर जहां इसका असर देख रहा है वहीं बाजार में भी इस समय स्थिति यह है कि दोपहर के समय अधिकांश दुकानों पर ग्राहक देखने को नहीं मिल रहे हैं। जहां तहां शीतल पेय पदार्थ, आइसक्रीम के साथ ही गन्ने के जूस की बिक्री काफी अधिक बढ़ गई है। दोपहर होने के बाद कई गन्ने की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी जाने लगी है। जगह जगह मटकों की बिक्री, कूलर की बिक्री भी तेज हो गई है। चित्तौड़गढ़ से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह इन दिनों वाहनों में कूलर भिजवाए जाने लगे हैं और इस भीषण गर्मी को देखते हुए 29 अप्रैल बुधवार से शिक्षण संस्थाओं के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के लिए समय परिवर्तन किया गया है। अब तक यह समय का जो परिवर्तन था पहली से 8वीं कक्षा का था, लेकिन अब 12वीं कक्षा तक के लिए यह समय में परिवर्तन कर दिया गया। और इस सीजन में पहली बार, यानी कि जो गर्मी शुरू हुई है मार्च महीने में, उसके बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ की मुख्य सड़कों पर पानी से छिड़काव करने की नौबत भी आ गई। हालांकि गत वर्ष भी कई बार पानी का छिड़काव मुख्य सड़कों पर किया गया था, लेकिन इस वर्ष पहली बार 28 अप्रैल मंगलवार को पानी का छिड़काव किया गया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में जारी भीषण गर्मी एवं तेज धूप के कारण हर कोई बेहाल है और इस भीषण गर्मी के कारण इस सीजन में पहली बार चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर नगर परिषद के दमकल वाहन से सड़कों पर पानी का छिड़काव करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में जारी भीषण गर्मी के बीच मंगलवार को स्थिति यह थी कि सवेरे 10 बजे से ही तेज धूप के कारण आम जन अपने आप को बेहाल महसूस करने लगा, जिसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया धूप का असर और अधिक तेज होने से दोपहर के समय बाजार में भी इसका असर देखने को मिला। दोपहर में ऐसा लगा मानो सूरज की किरणें अंगारे बरसा रही हो, आसमान से आग बरस रही हो। इस दौरान तापमान 44 डिग्री से भी अधिक दर्ज किया गया और इस स्थिति के बीच दोपहर में नगर परिषद के दमकल वाहन से नगर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव करने की नौबत तक आ गई। गत वर्ष भी इसी तरह भीषण गर्मी के कारण कई बार पानी का छिड़काव करना पड़ा था, लेकिन इस वर्ष अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में जो भीषण गर्मी का हाल देखने को मिला उसे हर कोई त्रस्त हो उठा। जबकि अप्रैल महीने की शुरुआत की बात करें तो उस समय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हालत यह था कि मौसम अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक ठंडा बने रहने की वजह से लोगों को गर्मी के मौसम में भी राहत महसूस हो रही थी और हर कोई यह चर्चा कर रहा था कि गर्मी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक मौसम ठंडा बना हुआ है। और शायद लोगों की यह जो जुबान थी जिसको लेकर चर्चा थी उसकी नज़र लगी या क्या हुआ कि उसके बाद गर्मी धीरे धीरे अपना रुद्र रूप दिखाती रही और इसी अप्रैल महीने में आखा तीज के दौरान भी काफ़ी अधिक गर्मी होने के कारण वैवाहिक आयोजनों पर भी इसका असर पड़ा था। भीषण गर्मी के कारण बाजारों में दोपहर के समय सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है, वहीं रोडवेज बस स्टैंड पर भी दोपहर के समय यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आ गई है। और जिस तरह भीषण गर्मी एवं तेज धूप के बीच मंगलवार को नगर की मुख्य सड़कों पर पानी का छिड़काव करना पड़ा, उसको देखकर हर कोई यह कहने लगा कि वाकई में गर्मी का असर तो अब चित्तौड़गढ़ में देखा जा रहा है। और वैसे भी चित्तौड़गढ़ की गर्मी काफ़ी अधिक रहती है, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में गर्मी की मौसम में रहती है। इस गर्मी के मौसम के कारण
अधिकांश लोगों की दैनिक जीवनचर्या भी बदल चुकी है। खान पान एवं रहन सहन के अलावा कपड़ों में भी काफ़ी कुछ बदलाव आने लगा है। चिकित्सालय में भी मरीजों की काफ़ी अधिक भीड़ देखी जाने लगी है और कई लोग लू की चपेट में भी आ रहे हैं, जिसके कारण चिकित्सकों द्वारा कहा जा रहा है कि आवश्यक काम होने पर ही दोपहर 12 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच वह अपने घरों से बाहर निकले और यदि घरों से बाहर निकलते हैं तो पानी, छाछ, नींबू शिकंजी का खूब सेवन करें और अपने शरीर कपड़े को ढकने के बाद ही बाहर निकलें। भीषण गर्मी के कारण इन दिनों कूलर की मांग भी काफ़ी अधिक बढ़ गई है एवं चित्तौड़गढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों काफ़ी संख्या में कूलर भिजवाए जाने लगे हैं। भीषण गर्मी का असर न केवल आम जनजीवन बल्कि जानवरों पर भी देखा जाने लगा है। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित गौशाला में इन दिनों पंखों का सहारा जानवरों को लेना पड़ रहा है। हालांकि कई पंखे इस गौशाला में इन दिनों बंद पड़े हुए हैं, जिसके कारण भीषण गर्मी के कारण जानवर भी परेशान हैं। भीषण गर्मी के कारण इन दिनों ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि की बिक्री भी काफ़ी अधिक बढ़ गई है एवं लोग इसे काफ़ी अधिक खरीद रहे हैं और इन दिनों इसका सेवन भी कर रहे हैं। भीषण गर्मी में काफ़ी अधिक राहत ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि से लोगों को मिल रही है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए 29 अप्रैल बुधवार से जिले में स्कूलों के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। बुधवार से कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल प्रातः 7:30 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे एवं आदेश की पालना नहीं करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गत दिनों कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया था और यह समय दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया था, लेकिन अब गर्मी का असर काफ़ी अधिक तेज होने एवं आने वाले दिनों में यही स्थिति बनी रहने की संभावना के कारण स्कूलों के समय में यह परिवर्तन किया गया है और माना जा रहा है कि इससे विद्यार्थियों को काफ़ी अधिक राहत मिल सकेगी। यह समय आंगनवाड़ियों पर भी लागू रहेगा। इस भीषण गर्मी और राहत के बीच लोग राहत की तलाश में पारंपरिक और प्राकृतिक पेय पदार्थों की ओर रुख कर रहे हैं। इनमें गन्ने का रस सबसे आगे है, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं है। शहर में इन दिनों गन्ने के रस की मांग में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 25 क्विंटल से अधिक गन्ना रस के रूप में खप रहा है। शहर के प्रमुख बाज़ारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास कॉलोनियों और मुख्य चौराहों पर गन्ने के रस के ठेले और दुकानें बड़ी संख्या में नज़र आने लगी है। चित्तौड़गढ़ नगर में 3 दर्जन से अधिक मशीनें गन्ने के रस की संचालित हो रही है, जहाँ की दिन भर गन्ना पिरोया जा रहा है और ग्राहकों को ताज़ा एवं ठंडा रस परोसा जा रहा है। हालांकि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष गन्ने के रस के भाव में भी कुछ बढ़ोतरी कर दी है। सवेरे के समय जहां यहाँ पर ग्राहकों की संख्या सीमित रहती है, वहीं दोपहर के बाद जैसे जैसे आसमान में आग बरसने लगती है, गन्ने की रस की दुकानों पर भी भीड़ उमड़ने लगती है एवं शाम के समय तो हालत ये हो जाती है कि ऐसे ठेलों के आसपास खड़े होने तक जगह नहीं मिलती है। गर्मी की बढ़ती मांग को देखते हुए कई नए विक्रेताओं ने भी गन्ने का रस बेचना शुरू कर दिया है। गर्मी काफ़ी तेज़ है इस समय। यदि गन्ने की बात करें, चरखी की बात करें, कैसा चल रहा है इस समय गन्ने का, चरखी का? गन्ने का सीजन अभी बहुत बढ़िया चल रहा है। गर्मी से लोग बाग बहुत परेशान है, तो रात के लिए हमारे यहाँ जूस पीने जरूर आते हैं। तो अभी जो गन्ने आ रहे हैं चित्तौड़गढ़ में, वो कहाँ से आ रहे हैं? चित्तौड़गढ़ के लोकल गन्ने ही चल रहे हैं। सकंडा गांव में बहुत बढ़िया खेती होती है, वहाँ से गन्ने आ रहे हैं हमारे। तो लोकल इतनी जो जितने भी चरखियाँ चित्तौड़गढ़ में जहाँ तहाँ चरखियाँ लग रही है, तो क्या इतनी आपूर्ति पूरी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। हमारा चित्तौड़ का गन्ना यहाँ से बाहर जाता है।
चित्तौड़ का गन्ना बाहर जाता है, यहाँ की आपूर्ति तो हो जाती है पर बाहर भी जाता है चित्तौड़ का गन्ना। तो सतखंडा में बड़ा खेत आप बता रहे हैं, मतलब सतकंडा गांव के गन्ने बहुत बढ़िया क्वालिटी का आते हैं। और यदि भाव की बात करें गत साल के मुकाबले इस साल भाव इस साल बहुत बढ़ा हुआ है, 1000 रुपये क्विंटल गन्ना पड़ रहा है अभी क्या भाव चल रहा है गन्ना? 1000 रुपये क्विंटल पड़ रहा है। और पहले साल की बात चले तो पिछले साल इस समय का भाव था 500 से 600 रुपये क्विंटल का, यानी जस्ट लगभग डबल हो गया है। जस्ट डबल। और हम देख रहे हैं कि गन्ने के साथ साथ जो आप जूस बनाते हैं उसमें नींबू का उपयोग भी आप करते हैं, लेकिन नींबू के भाव इन दिनों काफ़ी अधिक उछाल पर है। बिल्कुल उछाल पे है। नींबू के भाव भी 200 से 250 रुपये क्विंटल चल रहे हैं अभी। और यदि गन्ने के रस की बात करें, एक गिलास की बात करें, तो क्या उस भाव में कोई चेंज हुआ है? गन्ने के गिलास में 2 तरह की रख रखी है हमने, 20 रुपये का गिलास भी है, 30 रुपये का गिलास भी है, 2 साइज के गिलास। तो गत साल यही रेट थी या उसमें भी कुछ चेंज था? गत साल से 5 रुपये बढ़ा रखे हैं। दोनों 5 रुपये बढ़ा रखे हैं। तो 5 रुपये जो आपने बढ़ाए वो गन्ने की जो रेट काफ़ी बढ़ गई है, और ये जो हम देख रहे हैं कि नींबू की रेट है उसी कारण बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, नींबू और गन्ने के भाव में ये बढ़ोतरी की वजह से 5 रुपये बढ़ा रखे हैं। कहा जाता है कि गर्मी के इन दिनों में गन्ने का जूस काफ़ी अधिक सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। फायदेमंद होता है, इससे शरीर में तरावट बनी रहती है। और किस समय लोग आपके यहाँ ज़्यादा आते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ वैसे तो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक लगातार ग्राहकी चलती रहती है, पर दिन में ज़्यादा रहती है। और 12 महीने चलता है या क्या सीजन के? हम 12 ही महीने बेचते हैं। आप 12 ही महीने चलता है इनका, लेकिन जो सीजन का बाकी जो सीजन की तरफ आती है, बाकी जो चरखियाँ बात करें वो सीजनेबल चलती है, वो सीजनेबल की बात है। और जब भीषण गर्मी की बात हो, तेज धूप की बात हो, तो यह मौसम आते ही हर किसी को मटका बदलने की याद आ जाती है। वह मटका जो कि निम्न वर्ग के लिए भी इस गर्मी में राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। वैज्ञानिक रूप से वाष्पन प्रक्रिया द्वारा मटके के अंदर के पानी को प्राकृतिक रूप से ठंडा और शीतल बनाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। कहते हैं कि मटके का पानी पीने से कैंसर की बीमारी का खतरा कम हो जाता है, जिसका पानी गले से संबंधित बीमारियों को बचाकर रखता है। मटके का पानी पीने से पीएच संतुलन भी सही रहता है। एवं चित्तौड़गढ़ में गत कुछ दिनों से जिस तरह भीषण गर्मी एवं तेज धूप का असर देखने को मिल रहा है, उसके साथ ही जहाँ तहाँ मटके की मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगी है, और मटकों की डिमांड अचानक बढ़ने के कारण बाज़ार में इन दिनों जहाँ तहाँ इनकी दुकानें सजने लगी है। बाज़ार में काले और लाल मटकों को लेकर भी लोग कन्फ्यूजन है। हालांकि अधिकांश लोग मटके पसंद तो कर रहे हैं, जबकि काले रंग के मटकों की खरीदने वाले लोगों का कहना है कि यह मटके हाथों से तैयार किए जाते हैं, जिसमें मिट्टी का उपयोग होता है। पारंपरिक चाक पर इन्हें आकार देने के बाद भट्टी में पकाया जाता है, जिसके कारण ऐसे मटकों में हल्की झरझराहट रहती है, जिसके कारण पानी धीरे धीरे बाहर की ओर नमी छोड़ने से प्राकृतिक रूप से ठंडा बना रहता है। लाल रंग के मटके और सुरही अधिकांश मशीनों से बनाए जाते हैं, जिसके कारण यह पानी उतना ठंडा नहीं रख पाते हैं। लेकिन मटका विक्रेताओं के अनुसार अब लाल मटकों में भी झरने की क्षमता विकसित की जा रही है। काले रंग के मटकों के मुकाबले लाल रंग के मटकों की आकृति अलग अलग तरह की होने के साथ ही कलात्मक होने की वजह से लोग इस कारण आकर्षित हो रहे हैं। मटका विक्रेताओं के अनुसार गर्मी के इस भीषण दिनों में जिनके यहाँ फ्रिज है, वह भी ठंडा पानी पीने से परहेज करते हुए मटके का पानी पीना पसंद करते हैं। मटके खरीदने वाले कई लोग भी यह जानकारी उन्हें दे रहे हैं कि उन्होंने गर्मी के इन दिनों में फ्रिज में ठंडे पानी के लिए बोतलें रखना बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसा पानी पीने से गला भी खराब होता है। मटका विक्रेताओं के अनुसार गत एक सप्ताह से मिट्टी के मटकों की मांग काफ़ी अधिक बढ़ गई है, जो सेहत के लिए लाभकारी होने के साथ ही इसमें मिनरल्स भी होता है। गले को भी यह पानी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आज के इस बदलते दौर में तरह तरह की मशीनरी के ज़माने में भी मिट्टी के मटकों का कोई तोड़ नहीं निकल पाया है। मिट्टी के मटकों के पानी का जो तापमान होता है
वह बॉडी के अनुसार इस तरह होता है कि उसके पीने से बॉडी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि आरओ का पानी पीने के दौरान भी कई बार टीडीएस को लेकर शिकायत आती है। चित्तौड़गढ़ में पशु चिकित्सालय के सामने गत कई वर्षों से मिट्टी के आकर्षक बर्तनों के साथ ही मटके विक्रय करने वाले दुकानदार धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है और चित्तौड़गढ़ की गर्मी तो वैसे भी तेज होती है, काफी चमक होती है। यदि मटकों की बात की जाए तो इस समय किस तरह के मटके जो है अधिक जो है बिक रहे हैं? धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है और चित्तौड़गढ़ की गर्मी तो वैसे भी तेज होती है, काफी चमक होती है। यदि मटकों की बात की जाए तो इस समय किस तरह के मटके जो है अधिक जो है बिक रहे हैं? अभी गर्मी 2 दिन से ही ज़्यादा पड़ने लगी है, तो आज कल और आज गिराकी में थोड़ा फ़र्क आया। आज थोड़ी तेज़ी हुई मटके बिकने में, और अभी ज़्यादा ये प्रिंटेड भी बिक रहे हैं, तो सादे भी बिक रहे हैं। तो ये सादे और जो प्रिंटेड मटके हैं ये कहाँ से आप लाते हैं? ये सादे मटके अपने ही है, ब्यावर से राजस्थान में आते हैं, और ये प्रिंटेड सारे गुजरात इलाहाबाद से आते हैं। गुजरात में क्या मोरबी या और कोई शहर से? थानगढ़ से आते हैं। थानगढ़ से। और अभी जो मटके गत साल की बात करें, इस साल की बात करें, कोई रेट वेट में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खाली भाड़े में 10-20 रुपए का फ़र्क पड़ता है। बाकी जो रेट है, 11 साल जो माल था वही रेट में आज भी मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ काफ़ी प्रिंटेड भी मटकियाँ दिख रही है, हमको आकर्षक दिख रही है। तो क्या ये खास तौर पर बच्चे इसकी ओर आकर्षित होते हैं? हाँ, ये जो गुड्डे वाली है वो से बच्चे वाले ले जाते हैं। हाँ। अगले साल भी बिकी, इस साल भी ज़्यादा बिक रही है ये भी। और मटकों की और बात करें, इन सुराइयों की जो यहाँ दिख रही है हमको डिजाइन वाली, क्या रेट इस समय चल रही है? कितने सबसे कम और सबसे अधिक क्या चल रही है? अभी सिंपल मटके होते हैं तो वो 120 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, बड़ा हो तो वो 200 रुपये तक हो जाता है। और प्रिंटेड में इसमें 250 रुपये से लगा के 600-700 रुपये तक का रेट है इसमें। अधिकतम 700 रुपये। 700 रुपये। हर ग्राहक चाहता है, हर ग्राहक आता है, और उसका पहला सवाल आपसे शायद ये होता होगा कि इस मटकी में पानी ठंडा होगा या नहीं होगा, इस सुराही में पानी ठंडा होगा या नहीं। तो इसके लिए आप क्या खास तौर पर ध्यान देते हैं खरीदारी करते समय, ताकि लोगों को भी जो है गर्मी में ठंडा पानी मिले? ये मटके सारे जो सर्दी में बनते हैं उसी में पानी ठंडा रहेगा, और ग्राहक को भी हम संतुष्ट करते हैं। ठंडा नहीं रहेगा तो हम वापस लेंगे। अच्छा, ठंडा नहीं होगा तो वापस लेंगे। हाँ। तो ये जो आपने कहा कि सर्दी में बनाए जाते हैं और गर्मी में इसकी बिक्री होती है। हाँ। और 2 दिन से आपने कहा तेज पड़ रही है, तो उससे बिक्री पर असर पड़ा है? लेकिन 2 दिन से ज़्यादा गिराकी चल रही है। इस भीषण गर्मी के कारण कई लोग इन दिनों लू की चपेट में भी आ रहे हैं, जिसके कारण जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की काफ़ी अधिक भीड़ देखी जा रही है, जिनमें लू से प्रभावित एवं मौसमी बीमारियों की चपेट में आने वाले लोग हैं। भीषण गर्मी एवं तेज धूप से राहत पाने के लिए कई संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा चित्तौड़गढ़ नगर में जगह जगह ठंडे पानी के कैन के साथ ही मटके भी रखवाए गए हैं। हालांकि तेज धूप एवं गर्मी के कारण हाल यह है कि अधिकांश स्थानों पर ठंडे पानी की यह कैन दोपहर में ही समाप्त हो जाती है। नगर परिषद द्वारा भी कलेक्ट्रेट चौराहे पर इसी तरह पानी के कैन रखे जाने लगे हैं, लेकिन वह भी दोपहर होते ही समाप्त हो रहे हैं, जिसके कारण इस तरह के कैन की मांग बढ़ने लगी है। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरती है गंभीरी नदी, जिसे गंगा नदी भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ की, और गत कई समय से यह नदी प्रदूषित हो रही है। जगह जगह काई के साथ ही अन्य गंदगी का फैलाव इस नदी में होता जा रहा है। एवं कुछ दिनों पहले नगर परिषद की ओर से इस नदी में सफाई का कार्य आरंभ करवाया गया था, लेकिन जब देखा कि कुछ सीमित साधनों से यह संभव नहीं है तो यह काम बीच में ही रुकवा दिया गया, और अब फिर से ठेके पर यह काम आरंभ करवाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जून के अंतिम सप्ताह में जब मानसून दस्तक दे देता है तो क्या इन शेष रहे 2 महीनों में इस गंभीरी नदी की सफाई हो पाएगी, या यौट में ही हजारों रुपए सफाई के नाम पर फूंक दिए जाएंगे? चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरती यह गंभीरी नदी, जिसे चित्तौड़गढ़ की गंगा नदी भी कहा जाता है, और देश विदेश से दुर्ग भ्रमण करने के लिए आने वाले विदेशी पर्यटक हो या देश के विभिन्न स्थानों से आने वाले पर्यटक हो, अधिकांश पर्यटक
इसी गंभीरी पुलिया से होकर गुजरते हैं। और इस गंभीरी नदी की हालत यह है कि गत कई समय से यह नदी प्रदूषित हो रही है, जबकि यहाँ गणपति विसर्जन के साथ ही अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। नगर परिषद द्वारा एक बार पुनः इस गंभीरी नदी को सफाई करने का काम ठेके पे दिया गया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह यह नदी प्रदूषित हो रही है चारों ओर, चाहे इस कोने की बात करें चाहे उस कोने की बात करें, क्या बारिश होने तक यह जो नदी है इस तरह जो काम किया जा रहा है, यानी कि टायर पर यह प्रदूषित जो नदी हो रही है, काई आदि जो साफ़ की जा रही है, क्या वह पूरी तरह से साफ हो पाएगी? संभव नहीं लगता है। फिर सवाल यह उठता है कि आखिरकार हजारों रुपए इस तरह नगर परिषद द्वारा खर्च क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह में मानसून की दस्तक चित्तौड़गढ़ में अमूमन हो जाती है और जून के अंतिम सप्ताह तक ऐसा लगता नहीं है कि जो बड़े पैमाने पर यह गंभीरी नदी प्रदूषित हो रही है उसकी साफ सफाई हो पाएगी। तो केवल इसलिए कि नगर परिषद की किरकिरी हो रही है एवं स्वच्छता अभियान को लेकर भी टीम आने वाली है और टीम की नज़र यदि इस नदी की ओर जाएगी और यहाँ की जो हालत देखने को मिलेगी तो निश्चित रूप से जो निर्धारित अंक है उस अंक में कहीं न कहीं कटौती होना है। तो क्या इस गंभीरी नदी की इस तरह कुछ समय के लिए ही सफाई करने के स्थान पर नियमित सफाई क्यों नहीं संभव है? यदि नियमित रूप से इस गंभीरी नदी की सफाई की ओर ध्यान दिया जाए तो इस तरह जब स्वच्छता अभियान की रेटिंग तय करने के लिए जब टीम आती हो तो ही आखिरकार नगर परिषद को यह याद क्यों आता है और हजारों रुपए यूं ही पानी में व्यर्थ कर दिए जाएंगे। कुछ समय पहले भी यहाँ पर यह काम आरंभ किया गया था, लेकिन बाद में काम फिर से रोक दिया गया और अब काम फिर से आरंभ कर दिया गया है, लेकिन लगता नहीं है कि मानसून की दस्तक होने तक यह नदी साफ हो पाएगी। और जैसे ही मानसून की दस्तक होगी, तेज बारिश होगी, तो पानी के बहाव के साथ ये जो काई है एवं अन्य जो कचरा है वह स्वतः ही बहकर चला जाएगा और जुलाई महीने के पश्चात यह गंभीरी नदी का जो स्वरूप है यह निखर कर स्वतः ही आ जाएगा। क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर यह नदी प्रदूषित हो रही है तो केवल 2-4 टायर लगाकर और 2-4 व्यक्तियों को इस काम में लगाकर और ठेके पर यह काम देकर, यानी कि काई और जो अन्य जो गंदगी है उसको साफ करना संभव नहीं है। इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी जो कि चित्तौड़गढ़ में कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पास है, उनके द्वारा यदि सफाई की जाती है तो 8-10 दिन में यह नदी अवश्य साफ की जा सकती है। और जब चित्तौड़गढ़ में ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं तो सवाल ये उठता है कि उनका उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है और उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली जा रही है। क्या वह केवल चित्तौड़गढ़ में प्रदूषण फैलाने के लिए है? क्या जनहित में इस तरह के काम करने के लिए वह आगे स्वतः ही क्यों नहीं आ पाते हैं? कुल मिलाकर इस तरह 3-4 टायर लगाकर एक बार पुनः जो सफाई करने का काम किया गया है वह पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में ही देखते रहिए चित्तौड़ दर्शन। साध्वी शिरोमणि यश कंवर महाराज का 11वां पुण्य स्मृति दिवस नंदिनी गौशाला में मनाया गया। इस अवसर पर गायों को गुड़ हरी घास खिलाई गई। श्री शीतल वेणी यश सेवा समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पगारिया ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग एवं महिलाएं मौजूद थी, जिनके द्वारा गायों को गुड़ एवं हरी घास खिलाकर पुण्य स्मृति दिवस मनाया गया। चित्तौड़गढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गाड़ी रोहार में नव प्रवेश छात्रों का स्वागत सहित अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भामाशाओं द्वारा स्कूली बैग वितरित किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुनील कुमार गोयल की अध्यक्षता में एडीआर भवन जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में
अवकाशगार में हिट एंड रन जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बैठक आयोजित की गई। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को किया जाएगा, जिसमें न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा। राजस्थान के किशोर विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक संचालित अभिनव और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मेटिव मंगलवार का आयोजन गत कुछ दिनों से किया जा रहा है। इस तरह का आयोजन चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित मानपुरा स्थित विद्यालय में किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा विभिन्न तरह की जानकारी दी गई एवं कई तरह की उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया। चित्तौड़गढ़ के कुंभार नगर स्थित सांवरिया कॉलोनी में इन दिनों श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर 30 अप्रैल को विराम लगेगा। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी इस कथा में शामिल हुए एवं कथावाचक मुंगाना धाम के महंत रामपाल दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया एवं सर्वत्र खुशहाली की कामना की। कथा का आयोजन प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में गत दिनों हुए युद्ध के बीच इन दिनों सीज फायर की हालत बने हुए हैं, लेकिन सिलेंडर की जो कमी उत्पन्न हुई थी इस युद्ध के कारण वह अभी भी देश के लोगों को झेलनी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ में प्रतिदिन जगह जगह गैस एजेंसियों के यहाँ उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग रही है, जिनका कहना है कि उन्हें गैस सिलेंडर के लिए काफ़ी अधिक परेशानियां उठानी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने मंगलवार को जयपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में जारी विभिन्न विकास कार्यों के बारे में जानकारी देने के साथ ही कुछ अन्य मांगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें चित्तौड़गढ़ आने के लिए भी आमंत्रित किया। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।